बनारस शहर, जिसे बनारसी और काशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं बनारस शहर में और यह बहुत ही खूबसूरत शहर है जहां गंगा बहती है। यह संसार का प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। भारत का प्राचीनतम बसा शहर है यह। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है यह। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। लेकिन इसी शहर में एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में आप लोगों में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, आसपास मंदिरों में दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक मंदिर है जिससे आप अनजान हैं। तो जिस मंदिर का बात मैं कर रही हूँ वो है बनारस का हनुमान मंदिर। लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं और यह जो मंदिर है बहुत ही रहस्यों से भरा हुआ है। यह मंदिर रामनगर में है जो कि बनारस से 14 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। जब आप बनारस आते हैं तो ज़रूर इस जगह में जाएं। ये किला जो है बहुत ही विशाल किला है और इसके अंदर 3 मंदिर हैं जिनके 2 पार्ट खुले रहते हैं और एक मंदिर का पार्ट बंद रहता है। बनारस में जितने भी लोग घूमने आते हैं, बनारस घूमते हैं, रामनगर किला भी घूम के चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को पता होता है कि इसके अंदर एक बजरंगबली जी का मंदिर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह भगवान हनुमान जी का जो मंदिर है यहाँ पर इस किले में स्थित, इसके कपाट आम लोगों के लिए साल में सिर्फ 1 दिन खोला जाता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है वो दूसरे मंदिर की तुलना में काफ़ी अलग और बेहद खास है। तो क्या है खास मंदिर में, क्या है मूर्ति में अलग, वो सारी भी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस किले में कुल मिला के 3 मंदिर हैं। फर्स्ट साइड से आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको किला का भव्य रूप देखने को मिलेगा और उसके बाद आप जैसे जैसे घूमेंगे आप किले के हर एक चीज़ से रूबरू होंगे, किले के बारे में जानेंगे। काशी जो महाराज जी थे इस किले के, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे संग्रहालय है, उस सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन इन सब से हटके एक मंदिर है जो कि इसके पीछे साइड है, मंदिर के पीछे साइड है। तो उस पीछे साइड जाने के लिए आपको इस सुरंग भाती रास्ते से जाना होगा जो कि गंगा के तट की ओर निकालेगा। तो गंगा के तट की ओर आप जैसे ही पहुंचेंगे आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा इस किले का, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आपका बैक साइड हुआ किले का। तो यहाँ पर इसी तरह का 3 मंदिर स्थापित है, जिसमें पहला है, आप देख सकते हैं यह पहला मंदिर है। यहाँ पर भी शिव जी स्थापित, बहुत ही पुराना है यह। यहाँ पे राजा महाराजा रानी जितने भी रहते थे सभी लोग पूजा पाठ किया करते थे। तो आप यहाँ पे ध्यान देख के देखेंगे कि इनकी दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे कितनी पुरानी हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना पुराना है। इसके बाद हम आपको दूसरे मंदिर पे ले चलेंगे, लेकिन आप इस पे ध्यान दीजिए, यह वही मंदिर है जहाँ पे यहाँ के राजा महाराजा रानी जितने भी लोग थे यहाँ पे पूजा अर्चना किया करते थे। तो यह मंदिर जो है, इससे निकल कर देखेंगे तो आपको यह किला का भव्य रूप देखने को मिलेगा। और यह जो मंदिर है सेम डिस्टेंस में ही तीनों मंदिर है स्थापित है। तो पहला मंदिर तो दिखा दिया है, अब हम लोग आपको दूसरा मंदिर दिखाते हैं। दूसरा मंदिर की ओर जाने से पहले आप देखिए कितने लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट लोग जो कि यहाँ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे और एक मंदिर है। तो यह देखिए, यह दूसरा मंदिर है। दूसरा मंदिर भी आप देखेंगे तो सेम उसी तरह से बनाया गया है, सेम दरवाजे हैं, सेम खिड़कियाँ हैं, स्ट्रक्चर भी सेम है। यहाँ पे 3 शिवलिंग है, आप तीनों शिवलिंग का दर्शन करेंगे। उसके बाद आप निकलेंगे तो यहाँ से ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देगा। इसी तरह किले के अंदर कई सारे इतिहास और रहस्य छिपे हुए हैं। किले के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आप वहाँ पर किले के बारे में, संग्रहालय, राजा के बारे में सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे वीडियो के बारे में। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो तीसरा जो मंदिर है वह बंद था, लेकिन यहाँ के पंडित से हम लोगों ने बात करी, उनसे पता चला कि यह जो पाठ है क्यों बंद रहता है और साल में एक बार क्यों खुलता है, और भक्तों की इतनी भीड़ हो जाती है कि मारपीट भी हो जाती है। बताइए, इतना श्रद्धा है उस मंदिर को लेकर। तो क्या है खासियत, क्या है उस मंदिर का रहस्य, बताएंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें।
तो दोस्तों आम तौर पे आप मंदिर जाते होंगे, देश के कहीं भी कोई भी कोने का मंदिर गए होंगे तो आपको सिंदूरी रंग की मूर्ति बजरंगबली की दिखाई देती होगी। लेकिन इस रामनगर किले में जो मूर्ति स्थापित है हनुमान जी की, वह श्याम वर्णन है। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर में आपको क्या नजर आता है। तो यह मूर्ति देख के आप भी हैरान हो गए होंगे। जी हाँ, ऐसी मूर्ति आप लोगों ने भी पहली बार देखी होगी। यह मूर्ति सिर्फ आपको यहीं देखने के लिए मिलेगी। यूँ तो इस मूर्ति को स्पर्श करने की अनुमति किसी को भी नहीं है, यानी कि देखने की अनुमति किसी को भी नहीं है। जिन लोगों को यह मूर्ति दिखाई दे देती है, चाहे वो तस्वीर में हो या मंदिर में, तो यह स्पर्श करने के मात्र से ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाता है। उनका कहना ऐसा भी है कि मानो मूर्ति पर रोए बने हुए हैं, मतलब कि बाल जो ऐसे नॉर्मल ह्यूमन में होते हैं, तो वह मूर्ति में रोए भी हैं शरीर में। इस प्रतिमा की दूसरी खासियत यह भी है कि मूर्ति दक्षिण मुखी है। साथ ही बजरंगबली जी के जो नाखून हैं वह भी जो है रियल लगते हैं और कहा जाता है कि ये बढ़ते भी हैं। तो ये सब है यहाँ का रहस्य जो है। मंदिर में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दर्शन पाने के लिए आप कभी भी आ जाएंगे, दर्शन हो जाएगा, वैसा नहीं है। यह साल के एक बार खुलता है जो कि रामलीला का समय होता है। यह अक्टूबर के महीने में श्री राम की जो राजगद्दी लीला का राज्याभिषेक का मंचन होता है उस टाइम ही खुलता है। तो अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं और किसी भी टाइम चले जाते हैं तो आपको दर्शन करने नहीं मिलेगा। यह रामलीला का आयोजन टाइम ही मिलता है जो कि अक्टूबर के मंथ में होता है। आपकी कोई मनोकामना जो है अधूरी है, आप वहाँ जाएं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ तक कि वहाँ देश विदेश के भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। इतनी भीड़ उमड़ जाती है कि भीड़ को कंट्रोल करना बेकाबू हो जाता है मात्र भगवान जी का दर्शन पाने के लिए। इसी तरह इस किले में बहुत सारे राज और इतिहास छिपे हुए हैं। आप वहाँ जाइए, रूबरू होइए। बहुत ही अच्छी प्लेस है और यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। सभी लोग को आना पसंद है, तो आप भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को इस मंदिर के बारे में क्या पहले से पता था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नहीं तो जान के आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।